राइटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी सोचें हैं ना वो बहुत इनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उनको थोड़ा सा जब हम लिखते हैं तो वो थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आने लगता है। तो जब आप लिखना शुरू करें तो आप कोशिश करें कि कंटिन्यूसली लिखते रहें, ग्रामर की, पंक्चुएशन की, इन सब चीज़ों की टेंशन ना लें। और द थिंग इज़ कि आप इस चीज़ को भी टेंशन ना लें कि आपको ये किसी को दिखाना है। डोंट डू इट फॉर पब्लिशिंग और राइटिंग एनीवेयर एल्स, डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। और इसके अलावा ना किसी इंसान से बात करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू शुड हैव समवन जिससे आप बात कर सकते हैं। अच्छा, जो भी आप बात करने के लिए चूज़ करें, जिस अपनी जो आपको अपना, तो आपको ना दो चीज़ें देखनी है। एक चीज़ ये है कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं वो आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है, आपके साथ एम्पैथाइज कर रहा है, आपको वैलिडेट कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके साथ साथ एक सेकंड रोल भी होता है, एडवाइजरी रोल, कि वो इंसान आपको पर्सपेक्टिव दे रहा है, आपको ये याद दिला रहा है कि आप किस तरह से इस मसले को आपने पहले सॉल्व करा है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो से हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, हमारे साथ रोते हैं और बस फिर अल्लाह हाफ़िज़ जाता है। तो कनेक्शन तो बन गया, लेकिन जो एक वैल्यू ऐड होनी थी पर्सपेक्टिव को लेके वो नहीं हुई। और बहुत से लोग इतने प्रैग्मेटिक होते हैं कि वो सिर्फ मशवरे देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, तो उनके साथ कनेक्शन तो बना नहीं और उन्हें एडवाइस का पहाड़ तोड़ दिया। तो ये दोनों चीज़ें सीक्वेंशियली इम्पॉर्टेंट हैं कि पहले दूसरे इंसान को सुना जाए, समझा जाए, एम्पैथाइज करा जाए, उसको वैलिडेट करा जाए और फिर उसके बाद उसको सोचने का नया पर्सपेक्टिव दिया जाए कि वो कैसे इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से सोच सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।